अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको मैं लान के सूट पर ओवरलैप यानी चाइनीज़ नेक बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर करूंगा। तो ये जो फ्रंट और बैक की जो कटिंग है वो मैंने मुकम्मल कर ली है, और जो बैक है वो मैंने फ्रंट से 1 इंच जो है वो प्लस रखी है। 1 इंच प्लस रखने का फ़ायदा ये होता है कि फिर अगर जो इस पे आपने बैन लगाना हो या कॉलर बनाना हो या ओवरलैप का ये जो गला बनाना हो, वो उसकी जो फिर जो गले की शेप है वो बहुत प्यारी आती है। तो यहाँ पे जो फ्रंट पैनल पर ये मैं नेक की जो चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 3.25 इंच, और यहाँ पे जो मैं डोनिंग ले रहा हूँ वो है 7.5 इंच। तो आप अपने हिसाब से इसकी जो डोनिंग है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये दोनों निशान लगाने के बाद अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके बाद ये मैं नेक लाइन की यहाँ पे जो मैं लंबाई ले रहा हूँ वो है 15 इंच। तो इसके बाद जहाँ पे ये मैंने ऊपर 7.5 इंच का निशान लगाया है, तो वहाँ पे ये मैं चौड़ाई का ये 1 इंच का निशान लगा रहा हूँ, और नीचे ये मैं 1/2 इंच चौड़ाई का ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इसके बाद इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। तो इसके बाद जहाँ ये 3.25 इंच जो ऊपर नेक का निशान लगाया था, वहाँ से मज़ीद 1 इंच का निशान लगाना है। तो इस 1 इंच के निशान को जो नीचे 1 इंच का निशान लगाया हुआ है उसके साथ मिला लेना है। तो ये चाइनीज़ नैक बनाना बहुत ही आसान है। बस ये जो ड्राफ्टिंग आपको मैं करके दिखा रहा हूँ इस पे आपने ज़रा गौर करना है। तो उसके बाद ये नीचे मैं 3 इंच का निशान लगा रहा हूँ, तो यहाँ तक ये मैंने कटाई करनी है। तो इसके बाद जो ऊपर दो जो निशान लगे हुए हैं उनके दरमियान से कटिंग करते हुए ये जहाँ ये 3 इंच नीचे का निशान लगाया हुआ है वहाँ तक कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब जो फालतू फैब्रिक है 1/2 इंच का ये निशान लगाने के बाद उसे कट कर लेना है, क्योंकि ये मैंने 1/2 इंच का दबाव लेना है, इसलिए जो फालतू फैब्रिक है उसे यहाँ से ये मैं कट कर रहा हूँ। मैंने जो नेक की कटिंग है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अब इस पे जो नेक जो पट्टी लगानी है, तो ये अंदाज़न जो है वो मैंने एक बुकरम जो लिया है वो उसकी चौड़ाई ये 1 इंच है, और इसकी जो अंदाज़न लंबाई ली है वो है 40 इंच। तो जो टोटल तैयार होगा वो तकरीबन होगा 38 से लेके 39 तक है। तो ये मैंने 1 से 1.5 इंच ये मैंने बुकरम प्लस लिया है। तो इसके बाद ये एक मैंने फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी ये चौड़ाई जो है वो 4 इंच है, और लंबाई मैंने बुकरम के हिसाब से ली है। तो इसके बाद ये जो बुकरम है इसे फैब्रिक के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लेना है। बुकरम पट्टी को मैंने ये मुकम्मल तौर पर आपके सामने ये तैयार कर लिया है। तो आइए अब चलते हैं मशीन पर। तो सबसे पहले ऐसे करना है कि जो फ्रंट और बैक पैनल के जो शोल्डर हैं उनको सिलाइयाँ लगाकर आपस में जोड़ लेना है। दोनों शोल्डर जोड़ने के बाद अब ये मैंने दोनों शोल्डर का ये मैंने हाफ़ कर लिया है। तो बैक नेक की यहाँ पे जो मैं कटाई कर रहा हूँ वो मैं 1/2 इंच के गहराई के हिसाब से ये मैंने कटिंग कर ली है। तो उसके बाद ये जो शोल्डर का किनारे पर जो फैब्रिक है इसे मैं कट कर रहा हूँ।
तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब इसके ऊपर जब बुकरम पट्टी अटैच करेंगे तो यहाँ पर जो खिंचाव है वो बिल्कुल नहीं आएगा और जो नेक है वो बिल्कुल आराम के साथ फिनिशिंग के साथ बैठ कर आएगा। अब जो पट्टी तैयार की हुई है उसे अटैच करना है। तो ये मैंने फ्रंट पैनल ले लिया है। तो जो सीधा हिस्सा ये मैंने ऊपर कर लिया है। तो ये मैं नीचे से ये सिलाई स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ये पहली बार बना रहे हैं तो आपको मेरा मशवरा ये है कि यहाँ पर आपने हाफ इंच के हिसाब से ये दबाव का निशान लगा लेना है। तो दबाव जो है वो बिल्कुल एक जैसा लेना है, कहीं भी दबाव कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। तो अगर दबाव या कम या ज़्यादा होगा तो फिर ये जो जो पट्टी है जो उसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरह नहीं आएगी। तो जितना दबाव बिल्कुल एक जैसा होगा उतनी ही इस पट्टी और नेक की जो फिनिशिंग है, जो लुक है वो उतनी ही ज़्यादा प्यारी आएगी। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये नेक बनाना इंतहाई आसान है। तो ये मैंने एक शोल्डर तक ये हाफ इंच के दबाव लेते हुए ये मैं एक शोल्डर पर पहुंच गया हूँ। तो इसी तरह जो नेक का बैक हिस्सा है यहाँ भी ये हाफ इंच के दबाव लेते हुए ये सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह ये सिलाई लगाते हुए अब ये जहाँ से ये मैंने दूसरी जो पट्टी शुरू की थी तो ये मैं वहाँ तक आ गया हूँ। जहाँ से ये मैंने पट्टी शुरू की थी तो वहाँ पे ये कट लगा हुआ था। तो अब ऐसे करना है कि जो पट्टी के अंदर वाला जो फैब्रिक है उसे हाफ इंच के हिसाब से कट कर लेना है। तो जो सेंटर का निशान लगा हुआ है तो इस पट्टी को बिल्कुल उसके सेंटर में कर लेना है। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी, तो कोशिश करनी है कि जो आपकी पट्टी का जो सेंटर है, जो कमीज़ का जो सेंटर है बिल्कुल उसके दरमियान में आए। तो ठोका अच्छी तरह बिठाने के बाद और इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब जहाँ पर दोबारा जो पट्टी पहले स्टार्ट की हुई थी तो वहाँ पर आकर जो मशीन को है वो रोक लेना है। तो ये ख़ास तौर पर जो बिगनर्स हैं तो ये मैं उनको लिए ये ख़ास तौर पर टिप है कि यहाँ पर मशीन रोकने के बाद धागे जो हैं वो कट कर लेने हैं। तो नीचे से ये धागा ऊपर वाला जो जो धागा है वो नीचे से निकाल कर उसकी अच्छी तरह जो गिरा है वो लगा लेनी है। तो करना क्या है कि जहाँ तक आपने नेक की जो डोनिंग तैयार रखनी है तो उसे आपने बिल्कुल यहाँ पर इस्त्री की मदद से प्रेस करके उसका एक निशान लगा लेना है, ताकि आपको जितनी भी आपने नेक ओपन रखना है उस हिसाब से आपका जो नेक है वो आए। तो निशान लगाने के बाद अब जहाँ से सिलाई छोड़ी थी तो सेम उसके ऊपर टाँका रखते हुए वहाँ से जो सिलाई है वो दोबारा स्टार्ट कर लेनी है। तो जहाँ तक ये अब ये मैंने नेक का निशान लगाया हुआ है डोनी का, तो वहाँ पर मशीन को ले जाते हुए अच्छी तरह जो टाँका है वो पक्का करके धागे को कट कर लेना है। तो ये ओवरलैप नेक बनाने का बहुत ही आसान तरीका है जो आज आपसे मैंने शेयर किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आएगी। तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये नेक तैयार हो चुका हुआ है। तो जो उसकी जो फाइनल शेप है वो अब आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो नेक है उसे अच्छी तरह प्रेस करके बिठा लेना है। तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।